ये है 30 साला सैम बैंक्समैन-फ्राइड, जिन्होंने सिर्फ 8 सालों में ही अपने आप को जीरो से उठाकर 2600 करोड़ डॉलर का मालिक बना दिया था। लेकिन सिर्फ एक ट्वीट ने रातों रात इनकी पूरी एम्पायर को कैसे मलियामेट कर दिया। फोर्ब्स रिचेस्ट लिस्ट में शामिल होने के साथ साथ ये दुनिया के हर छोटे बड़े प्लेटफॉर्म पे डिस्कस किए जाने लगे थे, क्योंकि आखिरकार इतनी छोटी एज में इतनी ज्यादा दौलत बनाना, वो भी सिर्फ 8 सालों में, वाकई एक हैरान करने वाला काम था। अगर हमें कहा जाए इतनी ज्यादा दौलत रखने वाला शख्स रातों रात दुनिया का गरीब तरीन इंसान हो गया है, तो इस बात पर यकीन लाना मुश्किल होगा। लेकिन सैम के केस में एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। पर सवाल है कि आखिर कैसे हुआ? सैम बैंक्समैन ने इतनी दौलत इतनी जल्दी कैसे बनाई थी, और सिर्फ एक ट्वीट ने इसको गरीबी की गहराइयों में कैसे धकेल दिया? हमारी वीडियोस में आपका फिर से खुश आमदीद। नाज़रीन, ये कहानी है तो बहुत बड़ी, लेकिन मैं आज आपको सिर्फ इसके मेन पार्ट्स आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इस वाक़े की शुरुआत 2014 में होती है, जब सैम बैंक्समैन-फ्राइड ने MIT से ग्रेजुएशन की थी और जेम्स स्ट्रीट कैपिटल के नामी एक ट्रेडिंग फर्म में जॉब करने लगे थे। यहाँ उनको एक लाइफ चेंजिंग आइडिया आया था, जिसके जरिए वो बेइंतहा पैसे बना सकते थे। सैम ने क्रिप्टो करेंसी में एक लूप होल तलाश किया था, जिसके जरिए वो अमेरिका से बिटकॉइन खरीदकर जापानीज मार्केट में महंगे दामों सेल करते थे। ये बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल था कि वो एक दिन में $25 मिलियन का बिजनेस भी कर लेते थे। यहाँ से कमाए हुए पैसों से एलमीडा रिसर्च के नामी एक क्रिप्टो फर्म भी खोल लिया था। इस फर्म में उन्होंने अपने कॉलेज फ्रेंड्स और एक्स कोलीग्स को रखा, जो सैम के साथ जेम्स स्ट्रीट कैपिटल में काम करते थे। जेम्स स्ट्रीट कैपिटल में सैम की मुलाकात एक और किरदार से भी हुई थी, जो आगे चल के सैम की तबाही का जरिया बनेगी। इसका नेम था कैरोलाइन एलिसन, जो सैम की एक्स कोलीग के साथ साथ इसकी गर्लफ्रेंड भी थी। कैरोलाइन अपने कैरियर के लिए बहुत परेशान रहती थी। सैम ने इसको अपनी नई कंपनी एलामीडा रिसर्च का CEO बना दिया था, जबकि उसको इस फील्ड का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। अब इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमें यह जानना है कि एलामीडा रिसर्च का आखिर काम क्या था। अगर सिंपल अल्फाज में बताया जाए तो ये अपने क्लाइंट्स को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करवाते थे। मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स से पैसा लेकर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते और बदले में उनको सालाना 15% प्रॉफिट की गारंटी भी देते। यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक चीज काफी अबनॉर्मल थी, और वो था एलामीडा चलाने वालों का एक्सपीरियंस। जी बिल्कुल, लोगों का जितना एलामीडा पर ट्रस्ट बन चुका था, वो सैम और उसके कोलीग से काफी ज्यादा बढ़कर था। बिल आखिर इन 10 लोगों के ग्रुप ने अपने मिड-20s में ही लोगों के हजारों नहीं बिलियन ऑफ डॉलर को दांव पर लगा रखा था। सैम बैंक्समैन को आगे बढ़ने की इतनी ज्यादा ख्वाहिश थी कि यहाँ तक उसने 2019 में अपनी खुद की क्रिप्टो एक्सचेंज भी लॉन्च कर दी। अगर आपको अभी तक इसके बारे में नहीं मालूम है तो आपको बता दें कि क्रिप्टो एक्सचेंज पे क्रिप्टो करेंसी की खरीदो फरोख्त होती है। अभी तक क्रिप्टो की दुनिया में हजारों करेंसीज और टोकन्स मौजूद हैं, जिनको सेल या परचेज करना हो वो सिर्फ इन एक्सचेंजेस पे ही हो सकती है। एलामीडा की इन्वेस्टमेंट भी क्रिप्टो एसेट्स में ही होती थी, जिसके लिए इस टीम को दूसरे एक्सचेंजेस पर ट्रेड करनी पड़ती थी। अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए सैम ने FTX के नाम से अपनी एक क्रिप्टो एक्सचेंज भी लॉन्च कर डाली, और इसी के साथ साथ खुद की FTT के नाम से क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च कर दी। आपको बताते चलें कि FTX एक्सचेंज का नेम है और FTT एक करेंसी का नेम है। अब मसला यहाँ पर स्टार्ट हो गया, क्योंकि लोग ऑलरेडी सैम पर और इसकी काबिलियत पर इतना ज्यादा भरोसा करते थे, और सैम की अपनी ही कंपनी एलामीडा रिसर्च के भी काफी ज्यादा और मोटे इन्वेस्टर थे। इसी वजह से देखते ही देखते FTX पर 10,000 लाख से भी ज्यादा लोगों ने सैम और उसकी टीम पर भरोसा करके इतने पैसे FTX के अकाउंट में रखवाए और वहां ट्रेड करना शुरू कर दी। किसी भी एक्सचेंज का फायदा ये होता है कि जितनी भी ट्रेड होंगी उसका एक माइनस परसेंटेज एक्सचेंज वाले ले लेते हैं। फर्ज कर लें अगर आपने $10 की कोई ट्रेड की या करेंसी खरीदी, तो उसका एक छोटा सा पार्ट तकरीबन $0.02 इस एक्सचेंज की फीस एक्सचेंज में कट जाएगा। सुनने में और देखने में ये काफी कम लगता है, मगर जब एक्सचेंज पर डेली बेसिस पर $10 बिलियन से भी ज्यादा की ट्रेड हो तो एक्सचेंज की काफी ज्यादा फीस बन जाती है। अब सैम ने इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप उठाया वो इसने लालच में आकर उठाया, और इसकी वजह से इसकी तबाही हुई। सैम ने एक्सचेंज में यूजर्स को ट्रेडिंग फीस में काफी ज्यादा डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। जो लोग भी अपने पैसे डॉलर्स को छोड़कर FTT करेंसी में रखेंगे, उन पर ट्रेडिंग फीस कभी कभी तो माफ हो जाती थी, जब बहुत ज्यादा कम हो जाती थी। अब FTT की खुद की तो कोई वैल्यू ही नहीं थी, लेकिन लोग इस डिस्काउंट के लालच में FTT खरीदने लग गए, और इस तरह FTT की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई। इस डिस्काउंट से यूजर ने तो बहुत फायदा उठाया, लेकिन
सबसे ज्यादा फायदा FTX के CEO सैम बैंक्समैन ने ही उठाया। खुद सोचिए, जिस करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं थी अब उसकी कीमत $80 तक पहुंच गई थी। ये वक्त FTX और सैम के लिए गोल्डन पीरियड से कम नहीं था। दुनिया में हर कहीं FTX के चर्चे थे, यहाँ तक कि मर्सिडीज F1 टीम ने FTX को अपना एडवर्टाइजिंग पार्टनर बना लिया था। यही नहीं, UC बार्कले स्टेडियम्स के नाम FTX के नाम पर रख दिए गए थे। इसके साथ साथ मियामी में NBA स्टेडियम को भी FTX का नाम दे दिया गया था। इसके बाद सैम बैंक्समैन को मशहूर और अमीर लोगों की लिस्ट में डाल दिया गया था। इन शॉर्ट, क्रिप्टो की फील्ड से ताल्लुक रखने वाला हर शख्स FTT और FTX का दीवाना हो चुका था। लेकिन ये खुशियां सिर्फ चंद दिनों या फिर चंद महीनों की मेहमान रह गई थी। इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितने भी लोग पैसे एक्सचेंज पर रखवा कर ट्रेड करते हैं उनके पैसे वहाँ मौजूद होने चाहिए। यानी लोग जब भी अपना पैसा एक्सचेंज से बाहर निकालना चाहें या विड्रॉ करना चाहें तो वो बआसानी निकाल सकें। इसी भरोसे पर ही लोग अपना पैसा एक्सचेंज पर रखवाते हैं। मगर हकीकत ये है कि नॉर्मल हालात में ज्यादा यूजर्स अपने पैसे नहीं निकलवाते। अगर मार्केट क्रैश हो रही हो या इन्फ्लेशन की सूरत में ही लोग अपने पैसे विड्रॉ करते हैं। इसी चीज का सैम ने फायदा उठाया। सैम ने लोगों के रखवाए हुए पैसे मुख्तलिफ कॉइन्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। ये काम इतनी राजदारी में किया गया, यहाँ तक कि FTT और FTX के एम्प्लॉइज को भी इसका पता नहीं चला था। इसलिए सैम ने अपनी इस इलीगल हरकत को लीक होने से बचाने के लिए किसी को भी नहीं बताया। सैम की सोच थी कि वो कस्टमर फंड्स के पैसों से ट्रेड करेगा और प्रॉफिट कमा के बाद में FTX के पैसे वापस उनके अकाउंट्स में भेज देगा। मगर ऐसा भी नहीं कि सैम का निशाना हर बार ठीक जा लगे। इस बार सैम की किस्मत ने इसका साथ छोड़ दिया। ये सब चल ही रहा था कि अमेरिका में इन्फ्लेशन ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों ने अपने पैसे असेट्स लिक्विडेट करना स्टार्ट कर दिए और इन सब का क्रिप्टो पर भी काफी असरात मुरतब हुए। लोगों का रखवाया हुआ पैसा सैम और उनके पार्टनर्स ने जहाँ जहाँ लगाया था वो बहुत बुरी तरह डूब गया। अभी ये सब चल ही रहा था कि वो कहावत है ना, आसमान से गिरा खजूर पेट का, ये खबर न्यूज एजेंसी पर भी लीक हो गई थी। जैसा कि आपको बताया था कि इसकी गर्लफ्रेंड, जिसके पास इस फील्ड का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, वो सैम को डुबा देगी। वही सब हुआ। सैम बैंक्समैन की गर्लफ्रेंड और एलेमिडा रिसर्च की CEO ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल को वीडियो कॉल के दौरान गलती से कह दिया कि FTX कस्टमर फंड्स के पैसे एलेमिडा को ट्रांसफर किए हैं। जैसे ही लोगों ने कस्टमर फंड्स का नाम सुना सब परेशान हो गए, क्योंकि ये सब पैसे FTX कस्टमर्स के थे जिनको यूज करना एक क्राइम है। मगर सैम ने तो ये क्राइम कर लिया था। सैम ने इस मामले पर पर्दा डालने की बहुत ज्यादा कोशिश की और सबको कहा कि सबके पैसे सही सलामत मौजूद हैं और परेशानी की कोई बात नहीं। इस पूरे मामले को एक शख्स चुपचाप देख रहा था, जिसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इस कहानी में। सैम पहले ही तबाह हो गया था, रही कसर इसने भी निकाल दी और वो था CZ मतलब चेंगपेंग ज़ाओ, जो बाइनेंस क्रिप्टो का CEO है। जी बिल्कुल, FTX का राइवल और सैम का दोस्त। जिस वक्त सैम FTX लॉन्च कर रहा था उस वक्त CZ ने इसमें अपने $500 मिलियन का शेयर डाला था। FTX जब कायम हो गई तो सैम ने CZ को $2 बिलियन देकर उसका शेयर वापस खरीद लिया था। लेकिन ये $2 बिलियन US डॉलर में नहीं थे, बल्कि FTT करेंसी में दिए गए थे, जो FTX की अपनी कंपनी थी। CZ ने ये FTT उस वक्त से संभाल कर रखे थे और ना ही सेल किए थे। सैम कभी भी सोच नहीं सकता था कि वो CZ को एक FTT करेंसी नहीं बल्कि अपना सारा बिजनेस दे रहा है। CZ के पास बहुत ज्यादा FTTs थे और वो किसी भी वक्त उनको सेल करके सैम और उनके एम्पायर को उल्टा सकता था, इसलिए कि इस तरह की करेंसी की कोई वैल्यू तो ज्यादा हो सकती है लेकिन इसके खरीदार ज्यादा नहीं होते। पर CZ ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो इतने वक्त से सिर्फ एक सही मौके का इंतजार कर रहा था। जिस वक्त न्यूज में ये सारा मामला गर्म था, 6 नवंबर 2022 को CZ ने एक ट्वीट किया, जिसकी वजह से सैम की पूरी एम्पायर गिरने वाली हो गई। ऐसे लग रहा था कि जैसा कि उसकी एम्पायर एक तिनके के सहारे पर खड़ी हो। CZ ने ट्वीट में कहा था कि FTZ में करप्शन की खबरों के बाद हमने FTT टोकन्स को बेचने का डिसीजन लिया है। अभी तो CZ ने अपने FTT टोकन्स बेचे ही नहीं थे कि CZ की इस ट्वीट ने पूरी क्रिप्टो को हिला के रख दिया। जिसके पास FTT टोकन्स थे उन्होंने इसे बेचना शुरू कर दिया और इसी के साथ साथ FTX के कस्टमर्स अपने पैसे एक्सचेंज करने लग गए। लेकिन पैसे तो उस वक्त विड्रॉ होते ना जब पैसे
होते सैम अब हर तरफ से बहुत बुरी तरह फंस गया था। उसके पास सीजेड से मदद मांगने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रह गया था। सैम और सीजेड के दरमियान कुछ बातें हुई थी और इसके नतीजे में ये बात निकली थी कि बाइनेंस एफटीएस को खरीद रहा है और वो भी बहुत सस्ता। लेकिन 2 दिन ही हुए थे इसको गुजरे, सीजेड ने यू टर्न लिया और ट्वीट कर दिया कि वो एफटीएस को नहीं खरीद रहा क्योंकि सीजेड की सोच से भी ज्यादा सैम ने काम खराब कर दिया था। एफटीएस को लोगों के करीब $10 बिलियन वापस करने थे, लेकिन उनके पास तो $900 मिलियन ही रहे थे। इसका मतलब सैम ने कस्टमर्स के 90% पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर दिए थे जहां उसको बहुत भारी नुकसान हुआ। बस फिर क्या होना था, वो 2 दिन पहले $26 मिलियन का मालिक था। बस 2 ट्वीट्स ने उसको $8 बिलियन का मकरूज बना दिया था। 11 नवंबर 2022 को सैम ने ट्वीट किया था जिसमें उसने अपनी हार तस्लीम कर ली थी और कहा था कि एफटीएक्स और एफटीएस बैंकरप्ट हो चुकी हैं। इसकी कहानी ने हमें ये सबक भी दिया है कि जितनी चादर है सिर्फ उतने ही पांव फैलाने चाहिए। किसी और के पैसे को यूज करना, वो भी बताए बगैर, तो वो आपको तबाह कर सकता है, बेशक आप फिर जितने ही बड़े आदमी हों। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज। काबिल तारीफ तेरा, काबिल तारीफ, थोड़े काबिल तारीफ।